हमने देख लिया सिंपल बार डायग्राम क्या होता है। सिंपल बार डायग्राम आपने पहले भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। तो देख लेते हैं ये यूज कहाँ पे होता है। This diagram is used when we have to make comparison between two or more variables like income and expenditure, import and export, marks obtained in different subjects, etc. That means last example में जैसे हमने देखा कि 2005 में हमारे नेशन की जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है या कितनी कम हुई है परसेंटेज वाइज, वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि 2005 में आप देखो कि हमारे जीडीपी कितनी चेंज हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या परसेंटेज में ग्रोथ है, प्लस हमारे एजुकेशन सेक्टर में क्या ग्रोथ है। दैट मीन्स यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, ईयरली नहीं देख रहे हैं, एक ही ईयर में डिफरेंट सेक्टर्स में क्या ग्रोथ हुआ है वो कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर 2006 में भी सेम डेटा कंपेयर करना हो तो अब जब आप डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट सेक्टर्स को कंपेयर करना चाहोगे, ठीक है, अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करना चाहोगे तो क्या करोगे, मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ करोगे। लेट्स से आपके क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं, वो फर्स्ट रैंकर है और सेकंड रैंकर है, लेट्स से उसके भी अलग सब्जेक्ट में अलग मार्क्स आए हैं। तो दोनों के जब मार्क्स कंपेयर करने हैं दो बच्चों के, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। इसको हम कंपाउंड बार डायग्राम भी बोलते हैं। डिफरेंट बार्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंट शेड्स और कलर्स। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट बार्स में आप डिफरेंट कलर्स रखोगे ताकि आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ। नेक्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। Represent the following data of production of wheat, rice, cotton for 3 different years by multiple bar diagram. That means 2005 में wheat, rice और cotton का क्या प्रोडक्शन था, 2006 में क्या प्रोडक्शन था और 2007 में क्या प्रोडक्शन था, वो हम तीनों साल का साथ में कंपेयर करेंगे। अगेन सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे, टाइटल दोगे, फिर स्केल मेंशन करोगे। स्केल मेंशन करने के लिए क्या करोगे, डायग्राम एक बार सारे के सारे जो हमारा डेटा है, सारे जो फिगर्स हैं उनको गो थ्रू करोगे। मैंने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 175 टन्स। आप इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हो, और आप इसको इजी करने के लिए लेट्स से आपके पास में सारे जो डेटा है वो 100 के फिगर्स में अवेलेबल है, तो आप ले लो सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 टन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, 175 लिया है ताकि मैं इजीली इसको प्रेजेंट कर सकूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में आप मेंशन कर दोगे ईयर 2005, 6 एंड 7, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मेंशन करोगे अपना फिगर्स 0, फिर 175, फिर 350, 525 एंड देन 700। ये क्या है, मेरा प्रोडक्शन है, किसका, व्हीट, राइस और कॉटन का। अब व्हीट, राइस और कॉटन को मैं डिफरेंट कलर में मेंशन करूंगी, तो मुझे यहाँ पे की बनानी पड़ेगी कि ब्लू जो है वो व्हीट रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ग्रीन कलर जो है वो राइस को रिप्रेजेंट करता है, और येलो कलर जो है वो कॉटन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ 2005, 6 और 7 यहाँ पे अलग अलग 3 बार्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें एक ही साल में 3 डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हीट को देख लेते हैं, कितना है, 500 है, 500 टन्स है, कौन सी ईयर में, 2005 में। तो यहाँ पे आप जाओगे 500 यहाँ पे मार्क करोगे और एक बार कंस्ट्रक्ट करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, इसी ईयर में राइस का कंस्ट्रक्शन होगा। राइस कितना है, 400 टन्स है, तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पॉट करेंगे 400 कहाँ पे आएगा, मार्किंग करेंगे और एक बार कंस्ट्रक्ट करेंगे। और लास्ट में है कॉटन का कितना प्रोडक्शन हुआ है, 200 टन्स। वापस क्या करोगे, जाओगे अपने यहाँ पे देखोगे कि कहाँ पे 200 आ रहा है, उसको मार्क करोगे और एक बार कंस्ट्रक्ट करोगे। सिमिलरली 2006 और 2007 के लिए भी करोगे। अब यहाँ से आप इजीली स्पॉट कर सकते हो, आपको कोई पूछे लेट्स से क्वेश्चन कि व्हीट का प्रोडक्शन कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो कौन सी ईयर में हुआ है, 2007 में। नेक्स्ट कोई अगर पूछ रहा है कि राइस का कितना प्रोडक्शन कौन सी ईयर में सबसे कम हुआ है, तो कौन सी ईयर में सबसे कम हुआ है, 2006 में सबसे कम हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, हम इजीली इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे आपने मल्टीपल आइटम्स का कंपेरिजन यहाँ पे कर लिया है। सो दिस वॉज अबाउट मल्टीपल बार डायग्राम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।